Disable must be still alert when national anthem is played. Government. आपको पता है डिसेबल होना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन भारत में डिसेबल होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जानना चाहते हैं क्यों? आइए। मैंने मेरे सहयोगी ऐश्वर्या ठाकुर के साथ कुछ चीजों का जायजा लिया, एक सोशल एक्सपेरिमेंट की और वो जगह को विजिट किया जहां आम आदमी को जाना पड़ता है। मेरी फ्रेंड ऐश्वर्या ने विकलांग की भूमिका निभाई और मेरी उन जगहों की जायजा लेने में मदद की। तो आइए देखते हैं उस जायजे में क्या सामने आया। The first location which we tried to access was the subway, which is usually used by common people to cross the road safely. But as we reached the subway, as we reached the entrance, we observed that there were no ramps that could be accessible by the people bound on wheelchair. The next stop was Skywalk. हमने ये भी क्रॉस करने की कोशिश की, एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन एंट्रेंस पे पहुंचते ही हमने देखा कि दो बड़े पिलर्स थे, जिनके कारण व्हीलचेयर को रैंप पे लेके जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो रैंप बनाने का मकसद ही नहीं समझ आया। देखिए बस का नजारा, यहाँ तो चढ़ना आम आदमी को ही मुश्किल है, एक विकलांग को चढ़ना तो बहुत दूर की बात। और ये है हमारा दृश्य जहाँ कार फुटपाथ के एंट्रेंस पे पार्क कर दी है। किसी ने सोचा भी नहीं कि ये शायद से किसी विकलांग को यूज करना पड़ सकता है। और बिकॉज ऑफ इट्स इनएक्सेसिबिलिटी वी हैव टू क्रॉस द रोड डेंजरसली अगेन। और कभी कभी ये करते करते गाड़ियां पीछे से आ जाती है या फिर गाड़ियां सामने से आ जाती है। Our next stop was ATM. Sadly, even the ATM was inaccessible for a person bound on wheelchair, and hence the person who accompanying him had to go in the ATM and withdraw the cash. Sadly, the basic necessities of disabled aren't met. तेरा नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? तो वो मेरा डिसेबिलिटी नहीं है, अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी है। आज इंडिपेंडेंस मिलके हमें 69 इयर्स हो गए, लेकिन फिर भी डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। 2001 के सेंसस में सिर्फ 5 तरह के डिसेबिलिटीज को नोट किया गया था। 2011 के सेंसस में 8 तरह के डिसेबिलिटीज को नोट किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा में एक्ट पास हुआ है जिसके अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अनलेस वी मार्क आवर बाउंड्रीज, हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं कि कितने लोग अफेक्टेड है, कितने लोग पीड़ित है और कितने लोगों को मदद चाहिए, हम उनके लिए मेजर्स कैसे प्लान कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने एक्सेसिबिलिटी कैंपेन तो शुरू किया है, लेकिन सबसे बड़ा लूपहोल इसमें यह है, क्या हम सेंसस वापस करने वाले हैं डिसेबल्स के लिए? क्योंकि 2011 के सेंसस में तो 7 ही तरह के डिसेबिलिटीज को नोट किया गया था, लेकिन वो बाकी 10-15 डिसेबिलिटीज का क्या हम सेंसस वापस करेंगे या फिर हम 2021 के सेंसस तक रुकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत में 7 करोड़ विकलांग लोग हैं और उसमें से एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3 या 4% है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है इम्प्रॉपर स्कूलिंग फैसिलिटीज, इम्प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर डिसेबल्स। हम इंडिया में ऐसे बहुत कम स्कूल देखेंगे जो डिसेबल फ्रेंडली है, जो डिसेबल्स को अकोमोडेट करते हैं। इसका कारण हमारी मेंटालिटी है और लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट है। I also happened to get a chance to meet Dr. Ferdinand Rodrigues, who had over 30 years of experience with modification of hundreds of vehicles and is also conferred with awards like Mother Teresa Excellence Award, Apanga Mitra Puraskar 2014, Mahatma Gandhi Samman 2015. Get any grants from the government? See, the grants are available. Really getting access to them is a lot of paperwork, and you need to know the people properly to really get into it. You know, there's so much that you want to do, but sometimes you feel you're so limited to the resources that are available. First of all, people are not that sensitized to people with disabilities, but it was like unless somebody was, had some kind of problem in the family, could they understand the needs of the people with disabilities? So unless the pain is experienced, you cannot actually understand the path. Yeah. So there needs to be more sensitization, and there's more awareness that needs to be created to really understand what they require. आप मुझे 10 स्कूल्स के नाम बताइए जो विकलांग और नॉर्मल लोगों के लिए फ्रेंडली है। ऐसे स्कूल्स बहुत कम है और इसलिए नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी विकलांग लोगों के टुवर्ड्स एक इंक्लिनेशन होना या फिर उनकी जरूरतों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस वातावरण में बढ़े ही नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है इनएक्सेसिबिलिटी और इनकन्वीनियंस फॉर द डिसेबल्स, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हो जाते हैं जहां एक मेजॉरिटी उनकी नीड को समझ नहीं पाती और फिर ऐसे रूल्स बनाती है। मैं बार-बार हम रिस्पांसिबल है ये क्यों कह रहा? गवर्नमेंट तो हमें चुन के लाते हैं। पिछले 69 इयर्स की गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स की वजह से ही
डिसेबल्स की कंडीशन इंडिया में ये है, उनके राइट्स नहीं दिए गए, उनकी खामियां पूरा करने का सही मात्रा में प्रयास नहीं किया गया। लेकिन इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी है। हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये देखिए वोट तो दे दिए, लेकिन हम ये परखना भूल गए कि उसमें हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए जगह है या नहीं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अगले इलेक्शंस में या फिर अगले कोई भी लेवल के इलेक्शंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि विकलांग भाई बहनों के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। क्या उनके लिए डिसेबल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बनाए जा रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट जितना डिसेबल्ड है उतनी ही अपनी डिसेबिलिटी और दिखी जाती है। अगर हमारे भाई बहनों के लिए रैंप हो, अगर हमारे भाई बहनों के लिए साइन लैंग्वेजेस वाले न्यूज रिपोर्टर्स हो, अगर हमारे भाई बहनों के लिए कोविड एजुकेशन लैंग्वेजेस वाले न्यूज रिपोर्टर्स हो, अगर हमारे भाई बहनों के लिए कोविड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो जहां सब बच्चे एक साथ पढ़ सके, तो उन्हें उनकी खामियां कभी नजर ही नहीं आएगी। अगले इलेक्शंस में हम ये प्रण लें कि unless and until there is some progressive development for our handicapped brothers and sisters, we are not going to vote. Only then the policies will change. Only then our handicapped brothers and sisters will gain respect and find their right place in the society. अब समय आ गया है. It's time to catch their hands and move them from disability to accessibility. जब हम ये करेंगे तभी हम डेवलप्ड इंडिया के सपने देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए और आपके मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। Keep supporting me like you supported me in my previous videos and I'll keep updating you with such contents. Thank you for watching this video again.